जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम गंगा सागर के बारे में पढ़ेंगे, गंगा सागर तीर्थ के बारे में। जपे जातु बंदे सुबह और शाम, सिया राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम। एक ख्याति प्राप्त लोकोक्ति है, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इसे दो संदर्भों में देखा जा सकता है। प्रथम तो यह है कि दूसरे तीर्थों में अनेक बार जाने दर्शन करने का जो पुण्य होता है, उतना पुण्य गंगा सागर के एक बार के दर्शन से हो जाता है। दूसरे संदर्भ के अनुसार प्राचीन काल में गंगा सागर की यात्रा को अत्यंत कठिन माना जाता था, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति अत्यंत दुर्गम थी और नौकाएं वहाँ प्रायः डूब जाया करती थीं, परंतु अब ऐसी स्थिति नहीं है। दीघा ओडिशा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल की सीमा से चित्तागोंग, जो बांग्लादेश में है, तक विस्तृत गंगा जी का पाट गंगा का मुहाना कहा जाता है। इसी मुहाने के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 35 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 15 किलोमीटर क्षेत्रफल का एक टापू है, जो कि माँ गंगा की एक 10-12 किलोमीटर चौड़ी धारा के रूप में प्रवाहित हुगली नदी सागर संगम के पूर्वी तट पर स्थित है। इसे ही गंगा सागर कहते हैं। यहाँ यात्री समुद्र देवता को नारियल और जनेऊ भेंट करते हैं। पूजन एवं पिंडदान के लिए बहुत से पंडागण गाय बछिया के साथ खड़े रहते हैं, जो कि इच्छित पूजा करा देते हैं। समुद्र में पितरों को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। स्नान करने के बाद कपिल मुनि मंदिर का दर्शन करना चाहिए। असली कपिल मुनि मंदिर तो लुप्त हो गया है। वर्तमान में जो कपिल मुनि मंदिर है वह समुद्र में नहीं डूबता है। मकर संक्रांति पर्व पर देश विदेश से लाखों दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। गंगा सागर तीर्थ की उत्पत्ति की कथा। भगवान श्री राम ने अवतार लेकर सूर्यवंश को धन्य किया। उन्हीं के पूर्वजों में महाराज बाहु की छोटी रानी से राजा सगर का जन्म हुआ। यथा समय महामुनि और ने सगर को अस्त्र शस्त्रों की मंत्र सहित शिक्षा दीक्षा दी। राजा सगर ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ से दिव्य अस्त्रों को प्राप्त कर अपने शत्रु राजाओं को पराजित किया। राजा सगर की दो रानियां थीं, केसनी और सुमति। ये दोनों विदर्भ राज काश्यप की कन्याएं थीं। एक समय राजा सगर की दोनों रानियों द्वारा पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करने पर और मुनि बोले, तुम दोनों में से एक रानी तो एक ही पुत्र प्राप्त करेगी, जो कि वंश को चलाने वाला होगा। दूसरी रानी केवल संतान विषयक इच्छा की पूर्ति के लिए 60,000 पुत्र पैदा करेगी। अतः तुम लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार इनमें से एक एक बार मांग लो। केसनी ने वंश परंपरा हेतु एक ही पुत्र का वरदान मांगा तथा रानी सुमति के 60,000 पुत्र हुए। केसनी के पुत्र का नाम असमंजस था। असमंजस दुष्टता एवं उन्मत्तता से भरपूर था। असमंजस की देखा देखी सगर के सभी पुत्र दुराचारी हो लोक में उपद्रव करने लगे। वे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोगों के कार्य में विघ्न डालते थे। उन्होंने साधु पुरुषों की जीविका छीन ली और सदाचार का नाश कर डाला। इंद्रादि देवता दुख से अत्यंत पीड़ित हो कपिल मुनि के पास गए। कपिल मुनि ने कहा, जो लोग इस जगत में अपने यश, बल, धान और आयु का नाश चाहते हैं, वे ही दूसरे लोगों को पीड़ा पहुंचाते हैं। उन्हें देव शीघ्र ही नष्ट कर देता है। थोड़े ही दिनों में इन सगर पुत्रों का नाश हो जाएगा। राजा सगर अपने पुत्रों की दुष्कृत्य से बहुत दुखी रहते थे। असमंजस के एक पुत्र हुआ अंशुमान, जो बड़ा धर्मात्मा, गुणवान और शास्त्रों का ज्ञाता था। वह हमेशा अपने पितामह राजा सगर के साथ रहकर राज्य के कार्यों में हाथ बटाता था। राजा सगर ने वशिष्ठ आदि महर्षियों के सहयोग से परम उत्तम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। उस यज्ञ के लिए नियुक्त किए हुए घोड़े को देवराज इंद्र ने चुरा लिया और पाताल में जहाँ कपिल मुनि रहते थे ले जाकर बांध दिया। सगर के पुत्रों ने सभी लोकों में अश्व को खोजा, परंतु अश्व कहीं भी दिखाई नहीं दिया। जब उन्हें कहीं घोड़ा नहीं मिला, तब उन्होंने सब ओर से पृथ्वी को खोद डाला। एक एक ने अलग अलग एक एक योजन भूमि खोद डाली और कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे, जहाँ एक कोने में कपिल मुनि के पास घोड़ा दिखाई दिया। घोड़े को देखकर वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाकर यह कहते हुए कपिल मुनि की ओर दौड़ पड़े कि यही हमारे घोड़े को चुराने वाला है, इसे बांध लो। इससे मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने सगर पुत्रों से कहा, जो ऐश्वर्य के मत से उन्मत्त हैं, जो भूख से पीड़ित हैं, जो कामी हैं तथा जो अहंकार से मूढ़ हो रहे हैं, ऐसे मनुष्यों को विवेक नहीं होता।
ऐसा कहकर भगवान कपिल के नेत्रों से आग प्रकट हुई। उस आग ने समस्त सगर पुत्रों को जलाकर भस्म कर डाला। देवदूत ने राजा सगर को उनके 60,000 पुत्रों के भस्म होने का वृत्तांत सुनाया। सब वृत्तांत सुनकर शास्त्रों के ज्ञाता राजा ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, देव ने ही उन दुष्टों को दंड दिया है। महाराज सगर ने अपने पुत्र अंशुमान को अश्व खोजने के लिए भेजा। अंशुमान अपने चाचाओं के द्वारा खोदे हुए मार्ग से समुद्र के किनारे किनारे चलकर उनके शरीरों की भस्म के पास पहुँचे और वहीं घोड़े को देखा। वहीं पर भगवान के अवतार कपिल मुनि भी बैठे हुए थे। अंशुमान ने अपने पिता के भाइयों के द्वारा किए गए निंदित कर्म के लिए क्षमा मांगी और नाना प्रकार से कपिल मुनि की प्रार्थना की। कपिल मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, राजकुमार वर मांगो। तब अंशुमान प्रणाम करके बोला, भगवान हमारे इन पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचा दें। तब कपिल मुनि बोले, तुम्हारा पौत्र यहाँ गंगा जी को लाकर अपने पितरों को स्वर्ग लोक पहुँचाएगा। पुण्य सलीला गंगा जी इन सगर पुत्रों के पाप धोकर इन्हें परम पद की प्राप्ति करा देंगी। बेटा, इस घोड़े को ले जाओ जिससे तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूर्ण हो जाए। तब अंशुमान ने अश्व सहित जाकर राजा सगर को सब समाचार निवेदन किया। राजा सगर अपने पौत्र अंशुमान को राज्य सौंपकर निस्पृह एवं बंधन मुक्त हो भगवान विष्णु की उपासना करते हुए स्वर्गधाम चले गए। राजा अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप और महाराज दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। यद्यपि राजा अंशुमान दिलीप सभी ने घोर तपस्या की, परंतु अंशुमान के पौत्र एवं दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। तब महाराज भगीरथ ने अपना अभिप्राय बताया कि आप मृत्यु लोक में चलिए। गंगा जी ने कहा, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूं उस समय मेरे बेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए। तब महाराज भगीरथ ने भगवान शंकर की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा जी के बेग को सिर पर धारण करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार जब गंगा जी स्वर्ग से चलीं तो भगवान शंकर ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किए। इसके बाद राज ऋषि भागीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा जी को लेकर वहां आए, जहां उनके पितरों के शरीर राख के ढेर बने पड़े थे। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर गंगा जी ने सगर के जले हुए पुत्रों की भस्म को डुबो दिया। यद्यपि सगर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, इसलिए उनके उद्धार का कोई उपाय न था। फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने से ही वे स्वर्ग में चले गए। जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सगर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब जो लोग श्रद्धा के साथ मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर स्नान, दान तथा तर्पण आदि करते हैं, उनकी मुक्ति में क्या संदेह। गंगा सागर का महत्व। देवऋषि नारद ने ब्रह्मा के आदेश से महिसागर यानी गंगा सागर संगम पर एक यज्ञ किया एवं ब्रह्म वेत्ताओं को बसाया। उन्हीं ब्रह्म वेत्ताओं में एक हारीत मुनि थे। हारीत मुनि ने गंगा सागर में कठोर तपस्या की। नित्य सूर्य उपासना करते हुए वे कहा करते थे, हे भुवन भास्कर, समस्त मानव समुदाय का कल्याण करें, मैं बार बार आपको सादर नमन करता हूँ। भगवान भुवन भास्कर उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन हारीत मुनि ने उदयाचल में साक्षात सूर्यदेव के दर्शन किए। सूर्यदेव ने मुनि को सूर्यांश से परिपूर्ण पुत्र प्रदान किया, जिसका नाम कमठ रखा गया। देव ऋषि नारद प्रायः ब्रह्मवेत्ताओं के पास सत्संग करने गंगा सागर आया करते थे। उनकी दृष्टि 8-10 वर्षीय कमठ पर पड़ी, जो ब्रह्मवेत्ताओं के साथ शास्त्रों की परिचर्चा में लीन था। देव ऋषि नारद उस बालक की ज्ञान गर्मा से अत्यंत प्रभावित हुए। वे तत्काल सूर्यलोक पहुँचे। उन्होंने सूर्यदेव से सादर निवेदन किया, हे दिवाकर, आपकी असीम कृपा से आपका सूर्यांश प्राप्त कर एक तत्वदर्शी बालक ने महिसागर संगम को पावन बना रखा है। वह जन्म मृत्यु वेद वेदांग ग्रह नक्षत्र ज्योतिष आदि विद्याओं में प्रवीण हो चुका है। उसके योग्य आचार का मिलना दुर्लभ हो गया है। कृपया उसे दीक्षा देकर महिसागर संगम को कृतार्थ कीजिए। भुवन भास्कर ने कहा, देव ऋषि, आपसे बढ़कर आचार कौन हो सकता है। देव ऋषि नारद ने उत्तर दिया, प्रभु, मेरी परीक्षा न लीजिए, कृपा करके गंगा सागर संगम को पावन कीजिए। भगवान भास्कर ने तथास्तु कहा। एक दिन महिसागर संगम पर ब्रह्मवेत्ताओं का विशाल समागम हुआ। विभिन्न विषयों पर चर्चा चल रही थी।
बालक कमठ एक के बाद एक सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहा था। तभी पूर्व दिशा से एक संत रूपधारी तेजस्वी पुरुष वहां आ पहुंचे। उन्होंने ज्ञान मंडल के सदस्यों से प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी। प्रश्न किया, एक प्राकृत भोजन होता है, दूसरा परम भोजन होता है। क्या आप सब मुझे परम भोजन प्रदान करेंगे? सभी के तर्क वितर्क के बाद बालक कमठ ने कहा, हे ज्ञानी श्रेष्ठ, प्रकृति आदि 24 तत्वों से बने शरीर को जो तृप्त करता है वही प्राकृत भोजन होता है। नाना प्रकार के धर्म का श्रवण अन्न है, दोनों कान उस अन्न को ग्रहण करने वाले मुख हैं और क्षेत्रज्ञ आत्मा उस अन्न का भोक्ता है। ऐसी आत्मा को तृप्त करने वाला भोजन परमानंद देता है, वही परम भोजन कहलाता है। आगंतुक ने पुनः प्रश्न किया, प्राणी परम पद कैसे प्राप्त कर सकता है? बालक कमठ ने उत्तर दिया, ममता, लोभ, क्रोध आदि का त्याग करने से प्राणी को परम पद की प्राप्ति होती है। अनेकानेक प्रश्न पूछने के बाद आगंतुक ने प्रश्न किया, प्रकृति और अध्यात्म का संयोग सूत्र कौन सा है? बालक कमठ ने बेहसते हुए कहा, हे भुवन भास्कर, प्रकृति आपकी लीला का प्रसार है और अध्यात्म आपकी पावन महिमा का उपहार है। गूढ़ उत्तर सुनकर भुवन भास्कर अपना बनावटी वेश त्याग कर सूर्यदेव के रूप में प्रकट हुए। महिसागर संगम भगवान भुवन भास्कर की कोटि कोटि रश्मियों से आलोकित हो उठा। मुनि समुदाय एक स्वर से सूर्य मंत्र उच्चारित करने लगे। हारित मुनि के नेतृत्व में समस्त ब्रह्मवेत्ताओं ने सूर्य नमस्कार कर दंडवत प्रणाम निवेदित किया। भुवन भास्कर ने अपनी रश्मियों से बालक कमठ को दीक्षा मंत्र प्रदान करते हुए कहा, हे कुल श्रेष्ठ कमठ, तुम्हारा स्थान आज से सूर्यधाम में होगा। अनंत ज्ञान रश्मियों में से एक ज्ञान रश्मि की पहचान तुम्हारे नाम से हुआ करेगी। बालक कमठ ने बड़ी विनम्रता से प्रार्थना की, हे भुवन भास्कर, आपकी उपस्थिति से यह महिसागर संगम धन्य हो गया। इसे सूर्य तीर्थ का गौरव प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आज ही के ही दिन प्रतिवर्ष अपनी अध्यात्म रश्मियाँ इस स्थल को प्रदान कर महिसागर संगम स्नान करने वालों को मोक्ष का लाभ प्राप्त करने का वरदान दीजिए। भुवन भास्कर ने कहा, तथास्तु। तब से आज तक महिसागर संगम को जयादित्य तीर्थ, गंगा सागर तीर्थ कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि श्रद्धालु निष्ठावान सूर्य भक्तों को वहाँ बालक कमठ के द्वारा उस दिन अदृश्य भाव से जो मंत्रोच्चार हुआ था वह ध्वनि आज भी सुनाई पड़ती है। जय श्री राम। आज हमने गंगा सागर तीर्थ के बारे में पढ़ा। जय श्री